चोरी और लूट की खबरें तो आपने हर दिन टीवी या अखबार पर देखी ही होंगी। कभी किसी बैंक में चोरी या कभी किसी के घर में लूट के मसले आए दिन सामने आ ही जाते हैं। कभी तो अजीबो गरीब न्यूज़ भी आ जाती है, जैसे इंग्लैंड में कुछ साल पहले एक चोर हुआ करता था जिसका नाम था डेमियन। वो लोगों के घर में चोरी या लूट नहीं करता था, बल्कि लोगों को भूत बनकर डराता था। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो डेमियन ने अपने बयान में बताया कि वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसको भूत बनने का शौक था। आज आपको ऐसे ही एक अजीबो गरीब चोर के बारे में बताते हैं। इस चोर ने करीब 2000 रुपए चुराए, लेकिन पुलिस से बचने के लिए वो एक गुफा में 1-2 हफ्ते नहीं बल्कि पूरे के पूरे 14 साल तक छिपा रहा। किसी भी दूसरे शहर या देश में नहीं, बल्कि पहाड़ की एक गुफा में। जी हाँ, ये खबर है चीन के हुबेई के एक ऐसे शहर के गांव में रहने वाले लियो मोफू ने, जिसने अपने साले और एक दूसरे साथी के साथ मिलकर एक गैस स्टेशन में डकैती को अंजाम दिया। मोफू के पास कुल 156 युआन यानी $22 थे, जिसकी कीमत उस समय करीब 1100 रुपए के आसपास थी और आज उसकी कीमत 2000 रुपए है। चोरी के बाद इन 156 युआन में से उन्होंने कुछ पैसे खाने और अय्याशी में खर्च कर दिए, जिसके बाद उन्होंने एक बंटवारा किया जिससे हर एक के हिस्से में केवल 32 युआन यानी 225 रुपए ही आए। इसके बाद तीनों चोर अलग हो गए, पर मोफू जानता था कि पुलिस जल्दी उसके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। जेल जाने के डर से मोफू ने घर से दूर जाने का फैसला किया। उसने कुछ समय पहले जंगल में बिताया और उसके बाद वो पहाड़ की एक गुफा में शरण लेने चला गया। इतना ही नहीं, वह जेल जाने से इतना डर गया था कि उसने उसी गुफा में रहना ठीक समझा और फिर वहीं रहकर शिकार और खोजबीन कर खाने की व्यवस्था करने लगा। इसी बीच मोफू कभी कभी कुछ समय के लिए अपने गांव भी आ जाता था, जिससे वह कुछ चीजें हासिल कर सके और साथ ही साथ अपने परिवार से मुलाकात कर सके। पुलिस ने मोफू के परिवार से पूछताछ तो की, लेकिन उनसे उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी। धीरे धीरे मोफू के लिए इस तरह का जीवन जीना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी मोफू ने इस तरह का जीवन जीते हुए 14 साल गुजार दिए। इसी दौरान मोफू ने अपने पिता का अंतिम संस्कार, बेटे की शादी सब कुछ मिलकर दिया और आखिरकार 2 साल पहले उसने खुद ही आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसने बताया कि वह 50 साल का हो चुका है। हाल ही में मोफू की कहानी सोशल मीडिया पर एक बार फिर सुर्खियों में बनी रही थी। फिलहाल ये तय नहीं हुआ है कि उसे कितने साल की सजा होगी, लेकिन चीन में सख्त कानून के कारण उसे कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है। लियो मोफू ने पुलिस कर्मियों को उस छोटी सी गुफा में भी ले गया जिसे उसने पिछले 14 सालों से अपना घर बनाया हुआ था। ये गुफा एक जंगली पहाड़ी क्षेत्र में स्थित थी जो निकटतम मानव बस्ती से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी। फिर भी उस आदमी ने कहा कि जब भी उसे संदिग्ध आवाजें सुनाई देती थी, वह अपनी गुफा से निकल जाता था और जंगल की गहराई में जाकर छुप जाता था। हालांकि मोफू को भगौड़ा बनाने वाली डकैती को बहुत समय बीत चुका है, फिर भी वह अपनी सजा को बचा नहीं सकता है। इसलिए भले ही उसने खुद को 14 साल तक एकांत में रहने की सजा सुनाई, लेकिन वह अपने अपराध के लिए कम से कम 3 सालों तक तो जेल में रहेगा। कम मात्रा में पैसे लेने के बावजूद डकैती को अभी भी चाइना में एक गंभीर आपराधिक अपराध माना जाता है। साथ ही साथ आपको बताते चलें ऐसे एक और अतरंगी चोर की कहानी जो सोने की वजह से हवालात में पहुंच गया। ये घटना है 8 नवंबर की, जब चीन का एक चोर यूनान प्रांत में चोरी के लिए पहुंचा था। चोर जब एक घर में घुसा तो उसे लोगों के बोलने और बतियाने की आवाजें सुनाई दी। ऐसे में उसने वहां से जाने के बजाय छिपकर इंतजार करना सही समझा, ताकि घर वाले सो जाएं और वो अपने काम को अंजाम दे सके। इस दौरान चोर ने सिगरेट भी पी और घर के मालिकों के सोने से पहले खुद ही सो गया। घर के लोगों को जब उसके खर्राटों की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने जानना चाहा कि ये खर्राटे आखिरकार आ कहां से रहे हैं। पहले तो पड़ोसी की आवाज समझकर घर की मालकिन सोने चली गई, लेकिन जब 40 मिनट बाद वो अपने बच्चे की दूध की बोतल साफ करने आई तो उसे खर्राटों की आवाज और तेज सुनाई दी।
घर की मालकिन ने जब अपने दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहां उसने एक अजनबी को सोते हुए देखा। उसने भागकर बाकी लोगों को इसके बारे में बताया और परिवार ने पुलिस को कॉल कर दिया। सोचिए, चोर ऐसी गहरी नींद में था कि पुलिस के आने तक भी वो नहीं जागा और पकड़ गया। बाद में पता चला कि वो पेशेवर चोर है और जेल में भी रह चुका है। जिसने भी इस घटना के बारे में जाना वो चोर का मजाक बनाने लगा और लोग कहने लगे शायद चोर ओवर टाइम की वजह से थक गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।